हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले भौगोलिक संकेतक यानी कि राजस्थान की प्रमुख कला एवं उत्पाद के बारे में, क्योंकि राजस्थान की विभिन्न परीक्षाओं में जैसे आरएसएसबी या आरपीएससी की विभिन्न परीक्षाओं में विद्यार्थियों से राजस्थान के भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिल चुके हैं, यानी कि राजस्थान की प्रमुख कला एवं उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं। उनसे संबंधित प्रश्न पुटअप होते हैं कई परीक्षाओं में। तो विद्यार्थियों को राजस्थान की भौगोलिक संकेतक यानी कि प्रमुख कला एवं उत्पाद हैं उनके बारे में जीआई टैग मिल चुके हैं, उन्हें विस्तृत से पढ़ना चाहिए। तो जीआई टैग को आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। क्या होते हैं जीआई टैग, कब तक जीआई टैग की वैधता रहती है, किस विभाग द्वारा जीआई टैग का दर्जा दिया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है और जीआई टैग कौन कौन से हैं, तक कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, इन सारी डिटेल्स को इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग का अर्थ क्या होता है? परिभाषा: यह एक ऐसा संकेत है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जिनके एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस स्थान के कारण उनमें विशेष गुण या प्रतिष्ठा होती है। यानी कि विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस स्थान के कारण उनमें विशेष गुण या प्रतिष्ठा पाई जाती है। कौन जारी करता है, यानी कि जीआई टैग कौन जारी करता है? यह भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग यानी कि डीपीआईआई टैग के अधीन कार्यरत जीआई रजिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जीआई रजिस्ट्री द्वारा दिया जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जीआई टैग दिया जाता है तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय या मुख्य कार्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्य कार्यालय स्थित है। तो यहाँ से जीआई टैग प्रदान किए जाते हैं। हमारे राजस्थान के संदर्भ में भी बात करने वाले हैं। वैधता कब तक रहने वाली है? तो जीआई टैग का पंजीकरण 10 वर्षों के लिए मान्य होता है, यानी कि किसी भी कोई भी प्रमुख कला एवं उत्पाद होते हैं उनकी वैधता पंजीकरण होने के बाद 10 वर्षों के लिए मान्य होता है। महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। भारत का पहला जीआई टैग सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, यानी कि भारत का पहला जीआई टैग सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, यानी कि पहला भारत का जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया। राजस्थान की स्थिति को देख लेते हैं। राजस्थान में क्या स्थिति है? वर्ष 2025 तक राजस्थान में कुल 22 जीआई टैग यानी कि 18 उत्पादों और 4 लोगों सहित, यानी कि लोगों पहचान की वाले लोगों की बात कर रहे हैं तो 18 उत्पादों और 4 लोगों सहित 2025 में कुल 22 जीआई टैग प्रदान किए जा चुके हैं। 2025 की बात चल रही है। यह वर्तमान में 23 जीआई टैग हो चुके हैं, यानी कि 2026 की बात करें तो 23 जीआई टैग हो चुके हैं। 23वां जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा है, यानी कि 23वां जीआई टैग नागौरी अश्वगंधा जो नवीनतम जीआई टैग है। परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पुटअप हो सकता है। जो नागौरी अश्वगंधा नवीनतम जीआई टैग है दिया गया है, मैंने बता दिया। अब जीआई टैग से संबंधित डिटेल्स जान लेते हैं। कौन कौन से जीआई टैग हैं? बगरू प्रिंट जीआई टैग, यानी कि बगरू प्रिंट जीआई टैग, बगरू प्रिंट को जीआई टैग मिल चुका है। बगरू प्रिंट जयपुर जिले में स्थित राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा है। इस कस्बे के नाम से ही इसका नाम बगरू प्रिंट पड़ा है। इसमें मटिया रंग की पृष्ठभूमि पर लाल काले रंग की सफाई की जाती है। सफाई का यह कार्य विशेषतः सिपा समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी कि सिपा समुदाय द्वारा विशेषतः यह कार्य किया जाता है। यह प्राकृतिक रंगों द्वारा की जाने वाली हेड ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के ठप्पे का एक रूप है। अब नेक्स्ट ब्लू पोट्री को देख लेते हैं। ब्लू पोट्री क्या है? तो ब्लू पोट्री को भी जीआई टैग मिल चुका है। जयपुर में चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की
चित्रकारी को ब्लू पोट्री कला कहा जाता है। इसका यहाँ नाम पोट्री मिट्टी के बर्तन पर नीले रंग के प्रयोग के कारण पड़ा, यानी कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। कई बार इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस ब्लू पोट्री को लाने वाला कौन थे, तो उसको देख लेते हैं। महाराजा मानसिंह प्रथम इसे लाहौर से कुशल कारीगरों को जयपुर लाया गया था, यानी कि कुशल कारीगरों को जयपुर लाए गए थे लाहौर से महाराजा मानसिंह प्रथम। सर्वाधिक विकास महाराजा रामसिंह के समय शासनकाल रहा था। 1835 से 1880 में इसका सर्वाधिक विकास हुआ, यानी कि सर्वाधिक विकास महाराजा रामसिंह के समय हुआ था ब्लू पोट्री का। श्री कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, यानी कि प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले ब्लू पोट्री के तो कृपाल सिंह शेखावत है इसके, जिन्हें इस कला के विकास के लिए 1976 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, यानी कि कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं। उन्हें सन 1976 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो यह प्रश्न अवश्य बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके अब कठपुतली को देख लेते हैं। कठपुतली को जीआई टैग मिल चुका है। इस कला की जन्म स्थली राजस्थान है। ये लकड़ी के बनी होती हैं जिन पर कलात्मक चित्रांकन किया जाता है। इनको नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं, यानी कि कठपुतली को नचाने वाले नट या भाट जाति के लोग होते हैं, जिनका मुख्य स्थल मारवाड़ है। श्री देवीलाल सामर का इस कला के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि व्यक्ति कठपुतली के लिए व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछा जाए तो श्री देवीलाल सामर का इस कला के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो ध्यान रखना है कठपुतली के बारे में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ से संबंध है इसका। थेवा कला को जीआई टैग मिल चुका है। थेवा कला, इस कला में कांच पर सोने के, यानी कि कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है। प्रतापगढ़ की मीनाकारी को ही थेवा कला के नाम से जाना जाता है। इसमें हरे रंग के कांच का प्रयोग किया जाता है। महेश राज सोनी इसके प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, यानी कि थेवा कला का प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो महेश राज सोनी है। महेश राज सोनी थेवा कला के प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं, जिन्हें सन 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।